बचपन से ही हम सभी अपनी जिंदगी को आराम, सफलता और खुशी का अभ्यस्त बना लेते हैं। लेकिन जब थोड़ा सा संघर्ष का दौर आता है तो हम व्याकुल हो उठते हैं। तब हम खींचना और सवाल पूछना शुरू कर देते हैं। मसलन ऐसा हमारे साथ ही क्यों हो रहा है, या फिर इसी तरह के तमाम दूसरे सवाल। दरअसल हमारी जिंदगियां बस कहानियों की तरह हैं। कहानी अर्थपूर्ण हो, इस उद्देश्य से हमें अपने लक्ष्य के मार्ग पर बड़ी बाधाओं का सामना करना ही होता है। वैसे अगर देखा जाए तो वास्तव में हमारे अंदर का यही संघर्ष हमारी कहानी और जीवन दोनों को अर्थपूर्ण और दिलचस्प बनाता है। जिस तरह किसी परीक्षा में हमारे पास पाठ्यक्रम और अंक प्रदान करने का एक पैटर्न होता है और उसके आधार पर हमारे प्रदर्शन को आंका जाता है, बिल्कुल वैसा ही पैटर्न हमारी जिंदगी के लिए भी है। लेकिन जिंदगी की हर चुनौती में पाठ्यक्रम और अंक प्रदान करने के पैटर्न अलग अलग हैं और इसके बारे में अक्सर पहले से पता नहीं होता। इसलिए हमें जिंदगी की चुनौतियों और संघर्षों को कुदरत के फीडबैक के रूप में देखना चाहिए। बिल्कुल, ये हमें संतुलित और एकाग्र चित्र बनाए रखता है और बेहतरी के लिए प्रयास करने में हमारी मदद करता है। हेलो इंडिया, मैं हूं प्रीति। हेलो इंडिया, मैं हूं पराक्रम। और आइए शुरुआत करते हैं बड़ी राष्ट्रीय खबरों के साथ। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जरिए दुनिया से जुड़ी भगवान बुद्ध की नगरी कुशीनगर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एयरपोर्ट का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि संपर्क और पर्यटन के साथ रोजगार के नए अवसरों का सृजन इसके जरिए होगा। उड़ान योजना के तहत 900 से ज्यादा नए रूट्स को मंजूरी भी मिल गई है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोर। केवड़िया में सीबीआई और सीवीसी की संयुक्त बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने संबोधित किया और कहा कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति जरूरी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बिहार के 3 दिन के दौरे पर पटना पहुंचे हैं। एयरपोर्ट पर राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री ने उनकी अगवानी की। राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राष्ट्रपति कोविंद बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैन्य अभियंता सेवाओं के लिए वेब आधारित परियोजना निगरानी पोर्टल का शुभारंभ किया। पोर्टल परियोजनाओं की स्थापना से लेकर उसके पूरा होने तक की वास्तविक समय निगरानी करने में सक्षम होगा। वाल्मीकि जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महर्षि वाल्मीकि को श्रद्धांजलि अर्पित की। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने देश के समृद्ध अतीत और गरिमापूर्ण संस्कृति में महर्षि वाल्मीकि के महत्वपूर्ण योगदान की याद दिलाई। प्रधानमंत्री ने कहा कि सामाजिक सशक्तिकरण का उनका संदेश लोगों को निरंतर प्रेरित करता रहेगा। प्रधानमंत्री ने एक वीडियो भी साझा किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी महर्षि वाल्मीकि को याद करते हुए ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि महर्षि वाल्मीकि का जीवन, दर्शन और उनकी रचनाएं हमें सदैव सच्चाई, सत्कर्म के सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती रहेंगी। और आइए अब नजर डालते हैं NEWS यानी कि नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ से आ रही राज्यवार सुर्खियों पर। अरुणाचल प्रदेश में भारत की तरफ से बोफोर्स तोप की तैनाती कर दी गई है। तवांग सेक्टर के बुमला बॉर्डर पर तोप तैनात की गई है। इससे पहले पूर्वी लद्दाख की तरफ भी बोफोर्स तोपें तैनात की गई थी। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन लगातार जारी है। शोपियां में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया। हालांकि इस एनकाउंटर में 3 जवान भी जख्मी हो गए। इनमें से एक जवान अस्पताल में इलाज के दौरान शहीद हो गए। दिल्ली सरकार बेमौसम बारिश में बर्बाद हुई फसल के लिए किसानों को 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर का मुआवजा देगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 2 हफ्ते में सर्वे कर लिया जाएगा और जल्द ही किसानों के अकाउंट में मुआवजा पहुंच जाएगा।
उत्तराखंड में भारी बारिश और बाढ़ से अब तक 52 लोगों की मौत हो गई है। राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया है। गृह मंत्रालय की हालात पर पैनी नजर है। उधर बारिश थमने से केरल में भी लोगों को राहत मिली है। इस साल आभूषणों का निर्यात बढ़ा है। कोविड महामारी के चलते पिछले साल आभूषणों का निर्यात घट गया था। इस साल निर्यात में 7.14% यानी करीब $1.09 बिलियन का उछाल आया है। इससे सूरत के कारोबारियों को राहत मिली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में बहुचर माता मंदिर में पूरे परिवार के साथ पूजा अर्चना की। अमित शाह के साथ उनकी पत्नी, बहू और बेटे मौजूद रहे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 5 दिवसीय अखिल भारतीय शारीरिक अभ्यास में शामिल होने पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने राम मंदिर निर्माण कार्य का जायजा लिया। साथ ही रामलला के दर्शन भी किए। यहाँ कार सेवकपुरम में आरएसएस का कार्यक्रम चल रहा है। और राष्ट्रीय और राज्यों की सुर्खियों के बाद अब दुनिया भर की बड़ी खबरों पर एक नजर अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में। पेट्रोल डीजल की लगातार ऊंची हो रही कीमतों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया की प्रमुख तेल और गैस कंपनियों के सीईओ और विशेषज्ञों के साथ बातचीत की। विकसित देशों से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को बढ़ावा देने की अपील की गई है। संगठन की महासभा में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह का संबोधन हुआ। उन्होंने कहा कि 80 करोड़ लोगों से ज्यादा वंचित वर्ग को सौर ऊर्जा मुहैया कराने की क्षमता भी है। जॉन केरी ने भारत के 2030 तक 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य को मुमकिन बताया है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर 5 दिवसीय इजरायल दौरे पर हैं। उन्होंने इजरायल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग और प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने सहित आपसी हितों से जुड़े क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान विविध क्षेत्रों में आगे बढ़ने, आपसी संबंधों पर भी चर्चा हुई। भारत ने मुश्किल हालात से गुजर रहे अफगानिस्तान के लोगों को मानवीय सहायता पर जोर दिया है। रूस की ओर से आयोजित अफगानिस्तान के मुद्दे पर मॉस्को फॉर्मेट टॉक में भारत के प्रतिनिधि ने बात रखी। बैठक में तालिबान के वरिष्ठ प्रतिनिधि और भारत समेत दूसरे पक्ष भी शामिल हुए। और तमाम बड़ी खबरों, बड़ी सुर्खियों के बाद अब बात करते हैं आज की अहम गतिविधियों की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सुबह 11 बजे बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुबह 10:30 बजे एम्स के झज्जर कैंपस में नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के इन्फोसिस फाउंडेशन विश्राम सदन का उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें कि 93 करोड़ रुपए की लागत से बने 806 बेड वाले इस विश्राम सदन का निर्माण कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत किया गया है। इसके अलावा आज राज्यसभा के पटल पर रखे पत्रों पर समिति, लोकसभा की कृषि संबंधी समिति, कोयला और इस्पात संबंधी समिति, अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी समिति की बैठक संसदीय सौध में आयोजित होगी। साथ ही व्यक्तिगत डेटा संरक्षण संबंधी समिति, पब्लिक अकाउंट संबंधी समिति, शहरी विकास संबंधी समिति और जल संसाधन संबंधी समिति की बैठक भी संसदीय सौध में आयोजित होगी। और बात करते हैं आज के दिन की। प्रीति, आज के दिन, क्योंकि हम हर दिन हमारे व्यूअर्स को बताते हैं कि कुछ स्पेशल डे यदि है तो उसको मनाने के पीछे का मकसद क्या कुछ है, तो आज वैश्विक आयोडीन अल्पता विकार निवारण दिवस है। सेहतमंद शरीर के लिए आयोडीन बहुत जरूरी है।
इसकी कमी से कई गंभीर समस्याएं होती हैं। और प्रीति, बचपन से ही हम विज्ञापन के जरिए भी देखते आए हैं कि आयोडीन की कमी से बच्चों को नुकसान होता है, और उसके बाद जब उम्र बढ़ती है तब भी कई सारी परेशानियां इसकी वजह से होती हैं। बिल्कुल, सरकार लगातार इसको लेकर एक तरह से कहें जागरूकता के लिए ऐड चलाती रही है, और घेंघा रोग को हमने खासतौर से आयोडीन के साथ जोड़ा है, और नमक को लेकर भी काफी ज्यादा हमने देखा है कि इसको लेकर लगातार जागरूकता चलाई जाती है कि नमक में आयोडीन अगर हो और आयोडीन युक्त नमक खाया जाए तो इससे फायदा हो सकता है। आयोडीन के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए ही ये दिन मनाया जाता है। आयोडीन की कमी से क्या क्या और परेशानियां हैं जो हो सकती हैं, और कैसे इस दिन की शुरुआत हुई है, आइए जानते हैं। आयोडीन आपकी अच्छी सेहत के लिए जरूरी है। इसकी कमी से होने वाली समस्याओं को आयोडीन अल्पता विकार कहा जाता है। आयोडीन की कमी से होने वाली समस्याओं का पता कई बार तुरंत नहीं लगता, लेकिन इसकी कमी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म देती है। इस ओर ध्यान खींचने के लिए विश्व आयोडीन अल्पता दिवस यानी वैश्विक आयोडीन अल्पता विकार निवारण दिवस हर वर्ष 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। आज दुनिया भर में आयोडीन अल्पता विकार एक बड़ी समस्या बन गया है, जिससे 1/3 आबादी के इससे ग्रस्त होने का खतरा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार लगभग 54 देशों में आयोडीन अल्पता के लक्षण हैं। आयोडीन सूक्ष्म पोषक तत्व है जो कि मानव की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है। आयोडीन बढ़ते शिशु के दिमाग के विकास और थायराइड प्रक्रिया के लिए अनिवार्य एक माइक्रो पोषक तत्व है, जो हमारे शरीर के तापमान को भी विनियमित करता है, विकास में सहायक होता है और पोषक तत्वों का एक अनिवार्य हिस्सा है। हमारे शरीर की थायराइड ग्रंथि को ठीक प्रकार से काम करने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। इसकी कमी से घेंगा या गॉइटर होता है। इस बीमारी में गर्दन में थायराइड ग्रंथि वाले स्थान पर सूजन आ जाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे शरीर को प्रतिदिन अपने आहार में 100 से 150 माइक्रोग्राम आयोडीन की आवश्यकता होती है। जरा सा आयोडीन, लेकिन उसकी कमी से कितना कुछ हमारे शरीर में एक तरह से रोग हो सकते हैं, ये हमने जाना। इसलिए आयोडीन सही मात्रा में खाने में जरूर शामिल होना चाहिए। और मुझे लगता है कि सही जानकारी यदि होगी तो बहुत हद तक हम हमारी सेहत को बेहतर कर पाएंगे, और खास तौर से जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, जो हमारे बच्चे हैं, जो कि भारत का भविष्य है, उनकी सेहत के लिए आयोडीन बहुत महत्वपूर्ण है। उम्मीद करते हैं कि इस रिपोर्ट को देखने के बाद आप भी जागरूक हुए होंगे। और प्रीति, इसके अलावा आज कुछ और खास भी है क्या? बिल्कुल, आज पुलिस स्मृति दिवस भी है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स भारत की सबसे बड़ी आर्म्ड पुलिस फोर्स है। ये पुलिस फोर्स भारत के केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रति जवाबदेह होती है। सीआरपीएफ का मुख्य कार्य राज्य में हिंसा के समय कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्थानीय पुलिस की मदद करना होता है। इसकी स्थापना आजादी से पहले 1939 में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में हुई थी। आजादी के बाद 28 दिसंबर 1949 में सीआरपीएफ एक्ट के तहत इसका नाम बदलकर केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स कर दिया गया। पुलिस स्मृति दिवस मनाने का इतिहास सीआरपीएफ की बहादुरी की एक किस्से से जुड़ा है। क्या है हमारे जवानों की कुर्बानी की कहानी, और क्यों मनाया जाता है पुलिस स्मृति दिवस, आइए जानते हैं। पुलिस स्मृति दिवस हर वर्ष 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका इतिहास सीआरपीएफ की बहादुरी के एक किस्से से जुड़ा हुआ है। 21 अक्टूबर 1959 में लद्दाख में 3री बटालियन की एक कंपनी को भारत तिब्बत सीमा की सुरक्षा के लिए लद्दाख में हॉट स्प्रिंग में तैनात किया गया था। कंपनी को टुकड़ियों में बंटकर चौकसी करने को कहा गया। जब बल के 21 जवानों का गश्ती दल हॉट स्प्रिंग में गश्त कर रहा था, तभी चीनी फौज के एक बहुत बड़े दस्ते ने इस गश्ती टुकड़ी पर घात लगाकर हमला कर दिया। तब बल के इन 21 जवानों ने चीनी आक्रमणकारियों का डटकर मुकाबला किया।
मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ते हुए इस दल के 10 शूरवीर जवानों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया था। तब से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के इन बहादुर जवानों के बलिदान को देश के सभी केंद्रीय पुलिस संगठन और सभी राज्यों की सिविल पुलिस द्वारा पुलिस स्मरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिन उन बहादुर पुलिसकर्मियों को याद करने और उनके सम्मान में मनाया जाता है जिन्होंने अपना जीवन अपने कर्तव्यों का पालन करने में लगा दिया। हमारे देश के जवान अपने बलिदान के जरिए अपना सर्वोच्च योगदान देते हैं हमारी मातृभूमि की रक्षा के लिए, तो उन सभी के प्रति हम आदर और सम्मान का भाव तो रखते ही हैं, लेकिन तमाम शहीदों को भी आज हम नमन करना चाहेंगे इस दिन के जरिए। बिल्कुल, एक बार और हमारी तरफ से इन सभी जवानों को सैल्यूट। और आइए अब बात करते हैं हमारे अगले सेगमेंट फिट रहो इंडिया की। और हम जानते हैं कि जब सेहत की बात होती है तो स्वस्थ जीवन, सुखी जीवन जीने की पहली जरूरत है। हम जानते हैं हम जितना स्वस्थ रहेंगे उतने ही खुशी से, आनंद से हम जीवन जी पाएंगे और जो भी हमारी क्षमताएं हैं उनका हम सही तरह से इस्तेमाल कर पाएंगे। क्योंकि स्वस्थ रहने के लिए बहुत जरूरी है कि हमारी जो दिनचर्या है उसको हम सही तरीके से निभाएं। प्रीति, अक्सर हम फॉर ग्रांटेड ले देते हैं हमारे वर्किंग शेड्यूल की वजह से, हमारी लाइफस्टाइल की वजह से, लेकिन आप ध्यान रखिए कि बहुत ज़रूरी है कि सेहत है तो सब कुछ है। इसीलिए योग कैसे महत्वपूर्ण साबित हो सकता है आपकी सेहत को और ज़्यादा बेहतर बनाने में, तो आज हम जानेंगे शशकासन के बारे में। शशकासन कैसे किया जाता है, इसके फायदे क्या कुछ है, बता रहे हैं हमारे एक्सपर्ट। शशकासन, अपने दोनों घुटनों को खोलते हुए घुटनों के बीच कुछ दूरी बनाएं। दोनों हथेलियों को घुटनों के बीच जमीन पर रखें। श्वास छोड़ते हुए शरीर को आगे की ओर झुकाएं। ठोड़ी और छाती जमीन से लगाने का प्रयास करें। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन की अंतिम स्थिति में बने रहें एवं शरीर को शिथिल होने दें। श्वास भरें, धीरे से वापस आ जाएं और वज्रासन की स्थिति में विश्राम करें। तो शशकासन के अपने कई सारे फायदे हैं प्रीति। बिल्कुल, ये एक तरह से हम देख सकते हैं कि बहुत अच्छा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है। हैमस्ट्रिंग हम देख सकते हैं, बैक देख सकते हैं, शोल्डर्स, हमने सब देखा कि आसान सा आसन है और धीरे धीरे आप इसमें पारंगत होंगे। और जैसे आपने कहा भी था पहले पराक्रम की जरूर हमें शामिल करना चाहिए। तो इसमें एक बात और है कि हमेशा हम ये सोचते हैं कि कल से शुरुआत करेंगे, लेकिन वो कल कभी नहीं आता। इसलिए आज देखिए, आज आपने क्या कोई किसी भी तरह की कोई एक्सरसाइज की है, कोई वर्कआउट किया है, योग किया है, ताकि आप सेहतमंद रह सके। सिर्फ आज को लेकर चलिए, अगर कल पर छोड़ेंगे तो शायद शुरुआत नहीं हो पाएगी। बिल्कुल, और नियम बनाने बहुत जरूरी होंगे। अगर जब तक आप नियम नहीं बनाएंगे तब तक आपको वो वैसा फायदा नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि योग हम ये कह सकते हैं प्रीति कि धीरे धीरे लेकिन बहुत प्रभावी और सकारात्मक ऊर्जा का सृजन हमारे शरीर में करता है। बिल्कुल। और आइए अब आपको बता देते हैं आज संसद टीवी पर प्रसारित होने वाले विशेष कार्यक्रमों के बारे में। हेलो इंडिया के बाद सुबह 9 बजे आप संसद टीवी पर देखिए हमारा खास कार्यक्रम कमेटी रिपोर्ट। इसके बाद 9:30 बजे आप देख सकते हैं स्पेशल रिपोर्ट। उपराष्ट्रपति के पूर्वोत्तर दौरे पर आधारित है हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। और 10 बजे आप संसद टीवी पर देख सकते हैं हमारा खास कार्यक्रम लॉज दैट शेप इंडिया। शाम के खास कार्यक्रमों की बात करें तो शाम 7 बजे देखिए हमारा विशेष कार्यक्रम मुद्दा आपका। रात 8 बजे दिन भर की बड़ी खबरों पर आधारित हमारा न्यूज बुलेटिन आज की खबर। 8:30 बजे देखिए हमारा विशेष कार्यक्रम इकोनॉमिक सूत्र। रात 9 बजे आप संसद टीवी पर देखिए हमारी विशेष प्रस्तुति इतिहास। इसके बाद रात 9:30 बजे आप देख सकते हैं पर्सपेक्टिव। और रात 10 बजे संसद टीवी पर आप देखिए डेमोक्रेसीज ऑफ द वर्ल्ड। और इसी के साथ ब्रेक ले लें प्रीति। बिल्कुल,
ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक पर जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं अरुणाचल प्रदेश के तवांग में बने सूबेदार जोगिंदर सिंह युद्ध स्मारक की तस्वीरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है, जिसकी लंबाई 62 लाख किलोमीटर से अधिक है। देश के आर्थिक विकास के लिए सड़कों का अच्छा होना बहुत जरूरी है। संसदीय समिति ने वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए सड़क परियोजनाओं को सबसे प्रभावी कदम माना है। जिस देश की सड़कें अच्छी होती हैं, कनेक्टिविटी जहां बहुत अच्छा होता है, वे देश अपने आप में धीरे धीरे अच्छे हो जाते हैं। रोड कनेक्टिविटी बिकम्स द लाइफलाइन ऑफ द नेशन। रेलवेज तो है ही है, एयरपोर्ट्स भी बन रहे हैं, लेकिन आम जनता के लिए रोडवेज इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइफलाइन ऑफ द कंट्री। Legislative matters of states, critical issues, state assemblies discuss and debate. Significant legislations cleared by state legislatures. What is the relevance and the impact on people? Watch the assembly debates on Sansad TV. हेलो इंडिया, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब बात करते हैं आज के इतिहास की। और आइए आज के दिन से जुड़े इतिहास के बारे में आपको बताते हैं कि इतिहास के पन्नों में 21 अक्टूबर के नाम क्या खास घटनाएं दर्ज है। वर्ष 1833 में आज ही के दिन अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल का जन्म हुआ। वो एक महान रसायन शास्त्री और इंजीनियर थे। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट और अन्य अधिक शक्तिशाली विस्फोटकों का आविष्कार किया। मानव हित की आकांक्षा से प्रेरित होकर उन्होंने अपने धन का उपयोग एक ट्रस्ट स्थापित करने में किया। नोबेल फाउंडेशन नाम से इस ट्रस्ट की स्थापना वर्ष 1900 में हुई, जिससे प्रतिवर्ष भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, आदर्शवादी साहित्य और विश्व शांति के क्षेत्रों में सर्वोत्तम कार्य करने वालों को पुरस्कार दिया जाता है। और यहीं से उनके नाम से विश्व विख्यात नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई। वर्ष 2020 में आज ही के दिन से संपूर्ण विश्व में आयोडीन अल्पता विकार निवारण दिवस मनाया जाता है। आयोडीन भोजन का सूक्ष्म पोषक तत्व है, जिसका भ्रूण के मानसिक विकास से लेकर वृद्धि के शारीरिक विकास क्रम तक महत्वपूर्ण योगदान है। विश्व आयोडीन अल्पता निवारण दिवस का उद्देश्य सामान्य नागरिक और सरकार का आयोडीन जनित गंभीर बीमारियों की तरफ ध्यानाकर्षण करना है। आयोडीन की कमी बच्चों में बौद्धिक विकलांगता एवं मस्तिष्क क्षति के साथ गंभीर शारीरिक रोगों का प्रमुख कारण है। वर्ष 1943 में आज ही के दिन सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में अस्थायी भारत सरकार आजाद हिंद सरकार की स्थापना की। नेताजी द्वारा सिंगापुर के कैथी सिनेमा हॉल में आजाद हिंद सरकार की स्थापना की घोषणा की गई। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से इस सरकार का गठन किया। आजाद हिंद फौज के सिपाही सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहते थे। बोस ने अपने अनुयायियों को जय हिंद का नारा दिया। सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद सरकार के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सेनाध्यक्ष तीनों ही थे। तो इतिहास के पन्नों को आपने देखा और वाकई में बहुत सारी घटनाएं आज के इतिहास से जुड़ी हुई हैं। और प्रीति, जब हम आज के इतिहास की बात कर रहे हैं तो क्यों ना हम ये भी बता दें हमारे दर्शकों को कि जो संसद टीवी पर हमारा खास कार्यक्रम इतिहास भारतीय संस्कृति के सूत्र के नाम से विशेष कार्यक्रम हम चलाते हैं, उसमें भारत की गौरवशाली सांस्कृतिक इतिहास पर उसे हमने केंद्रित रखा है। बिल्कुल पराक्रम, आपने सही कहा। संसद टीवी के अपने दर्शकों को हम बता दें कि आज रात 9 बजे प्रसारित होने वाले इस कार्यक्रम में बात होगी कृष्ण भक्ति की चैतन्य धारा की। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर विवेक देबरॉय के साथ आज होंगे कृष्ण भावनामृत का देश दुनिया में प्रचार प्रसार करने वाले संगठन स्कॉन के राष्ट्रीय संचार निदेशक युधिष्ठिर गोविंद दास। आइए देखते हैं इस कड़ी की कुछ झलकियां। बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल।
I know about Krishna Bhakti. But whether it is Chaitanya Dev, whether it is Prabhupada, we use the word Gaudiya Vaishnava. What is Gaudiya Vaishnava? Originally, the word Gaudiya referred to Gauda Desh, which is the modern day Orissa and Bengal. And because, of course, the Vaishnava schools exist all over the country, but because this school originated from here, came to be known as the Gaudiya Vaishnavism. But it is remarkable that at around the age of 70, someone goes off to the West and starts a movement. Prabhupada undertook the 40-day journey, had 2 heart attacks on the way. And in his diary he writes, I didn't know if I would survive the third one. Lands in Boston Harbor with 40 rupees, which were non-convertible. Doesn't know whether should I go left, whether should I go right. But here we are in Mayapur today at the world headquarters of ISKCON. डॉक्टर विवेक देबरॉय के साथ पश्चिम बंगाल के श्री मायापुर धाम से देखिए इतिहास। आज रात 9 बजे सिर्फ संसद टीवी पर। तो आज रात 9 बजे संसद टीवी पर जरूर देखिए हमारा खास कार्यक्रम इतिहास। और अब वक्त हो चला आपसे इजाजत लेने का, और जाते जाते हम कोशिश करते हैं कि जो कला का आनंद है वो भी आप सुबह सुबह ले सकें। तो आज हमारे जो कलाकार हैं वो हैं ध्रुपद गायक। ध्रुपद भारतीय शास्त्रीय संगीत में गायन की एक प्रचलित प्राचीन शैली है। और प्रीति, इसमें मान्यता ये भी है कि ओम के पहले जप से ध्रुपद विकसित हुआ था। हमारे आज के कलाकार हैं ध्रुपद गायक पद्मश्री वासिफुद्दीन डागर। तो आप उनकी कला का आनंद लीजिए और मुझे और प्रीति को इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमस्कार। तू ही ब्रह्मा तू ही विष्णु तू ही गुरु तू ही चेला रे। तू ही ब्रह्मा तू ही विष्णु तू ही गुरु तू ही चेला रे। तू ही पवन तू ही पानी तू ही रैन तू ही दिन तू ही पवन तू ही पानी तू ही रैन तू ही दिन तू ही बेली तू ही बेलार तू ही बेली तू ही बेलार। तू ही सोना तू ही सोनार तू ही दीपक तू ही मंदिर तू ही सोना तू ही सोनार तू ही दीपक तू ही मंदिर तू ही दर्पण तू ही देखा रे। तू ही दर्पण तू ही देखा तू ही दर्पण तू ही देखा रे। तू ही दर्पण तू ही देखा। कहे बैजो बावरा सबका तू ही पोषण प्राण। कहे बैजो बावरा सबका तू ही पोषण प्राण। तू ही बहुत तू ही अकेला रे। तू ही बहुत तू ही अकेला तू ही बहुत तू ही अकेला तू ही बहुत तू ही अकेला रे। तू ही बहुत तू ही अकेला रे। तू ही बहुत तू ही अकेला। तू ही ब्रह्मा तू ही विष्णु तू ही ब्रह्मा तू ही विष्णु तू ही गुरु तू ही तू ही तू ही रे। तू ही रे तू ही रे तू ही ब्रह्मा तू ही विष्णु तू ही गुरु तू ही चेला।